और गाइस सेंटेंस से जाने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज अभी सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और साथ ही साथ इस बेल को भी क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाले इंग्लिश लर्निंग वीडियोस को कभी मिस ना कर सके। और गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कोई पैसे लगने वाले नहीं है, तो गाइस प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस बिना देरी करते हुए उन सारे सेंटेंसेस को जान लेते हैं। तो गाइस पहला सेंटेंस है, अगर तुम मेरी स्थिति में होते तो तुम क्या करते। कभी कभार हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि तब हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या डिसाइड करना चाहिए, तो तब हम अपने फ्रेंड्स के साथ एडवाइस लेते हुए, उनकी राय लेते हुए पूछते हैं कि यार अगर तुम मेरे सिचुएशन में होते तो तुम क्या करते। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे, इफ यू वर इन माई सिचुएशन व्हाट वुड यू डू। इफ यू वर इन माई सिचुएशन व्हाट वुड यू डू। अगला सेंटेंस है, मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। जब हमारे सपने अगर किसी कारण असफल हो जाते हैं तो तब हम निराश होकर कहते हैं मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, माई ऑल ड्रीम्स आर शैटर्ड। माई ऑल ड्रीम्स आर शैटर्ड। किसी को आप इंतजार ना कराने के लिए आप कहते हो इंतजार मत करो, तो इससे आप इंग्लिश में कहोगे, डोंट वेट अप। डोंट वेट अप। अगला सेंटेंस है, मुझे भूतों से डर लगता है। मतलब आई एम अफ्रेड ऑफ गोस्ट्स, या इसे आप इस तरह से भी कह सकते हो, आई एम स्केर्ड ऑफ गोस्ट्स। अगर आपको भूतों के अलावा किसी और चीज से डर लगता है तो तब आप इस सेंटेंस में गोस्ट्स के जगह पे उस चीज को मेंशन करिए जिससे कि आपको डर लगता है। मान लो अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप कह सकते हो आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स या आई एम स्केर्ड ऑफ हाइट्स। अगर आपको किसी मकड़ी से डर लगता है तो आप कह सकते हो आई एम अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, या आप कह सकते हो आई एम स्केर्ड ऑफ स्पाइडर्स। तो चलिए इसी सेंटेंस से रिलेटेड कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना है कि मैं भूतों से नहीं डरता, तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, या आप कह सकते हो आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ घोस्ट्स। अगर आपको किसी को पूछना हो कि क्या उन्हें भूतों से डर लगता है, तो आप कहते हो क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है, तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो आर यू अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, या आप कह सकते हो आर यू स्केर्ड ऑफ घोस्ट्स। अगर आपको पूछना हो कि क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहोगे आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स, या आप कह सकते हो आर यू नॉट स्केर्ड ऑफ घोस्ट्स। अगर आप उनसे पूछना चाहते हो कि उन्हें भूतों से डर क्यों लगता है, तो आप कहते हो तुम्हें भूतों से डर क्यों लगता है, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हाई आर यू स्केर्ड ऑफ घोस्ट्स, या आप कह सकते हो व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। अगर तुमको इस तरह से पूछना हो कि तुम्हें भूतों से डर क्यों नहीं लगता, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई आर यू नॉट स्केर्ड ऑफ घोस्ट्स, या आप कह सकते हो व्हाई आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। जब कोई डर जाता है तो तब हम उन्हें ना डरने के लिए कहते हैं डरो मत, तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो डोंट बी स्केर्ड, या आप कह सकते हो डोंट बी अफ्रेड। भूतों से मत डरो, डोंट बी स्केर्ड ऑफ घोस्ट्स, या आप कह सकते हो डोंट बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट्स। वो फिल्म डरावनी थी, दैट मूवी वाज स्कैरी। That movie was scary. हर कोई किसी न किसी चीज से डरता है। मतलब everybody is afraid of something. Everybody is afraid of something. जब हमें डर लगना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं मुझे डर लग रहा है। मतलब I'm getting scared. I'm getting scared. मुझे बहुत डर लग रहा है। I'm getting pretty scared, या आप कह सकते हो I'm getting very scared। जब कोई हमें डरा देता है तो हम कहते हैं उसने मुझे डरा दिया। मतलब he scared me, या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं he frightened me। मेरी आंखों में देखो, मतलब लुक इनटू माई आईज। लुक इनटू माई आईज।
आपकी आंखें लाल है। Your eyes are red. Your eyes are red. तुम क्या देख रहे हो? अगर कोई तुम्हें बहुत देर तक घूर रहा है तो तब अपने गुस्से में जाकर कहते हो तुम क्या देख रहे हो? तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे What are you looking at? What are you looking at? अगला सेंटेंस है इस पर एक नजर डालिए। टेक ए लुक एट दिस। ये आप कह सकते हो हैव अ लुक एट दिस। अगला सेंटेंस है उसने मुझे आंख मारी। He winked at me. He winked at me. अगला सेंटेंस है मुझे भी ठीक वैसा ही महसूस हो रहा है। जब आपको और आपके दोस्त को किसी चीज या किसी को देखकर बिल्कुल एक जैसा ही फीलिंग महसूस होता है तो तब आप उनको कहते हो यार मुझे भी ठीक वैसा ही महसूस हो रहा है। तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो आई फील एग्जैक्टली द सेम वे। आई फील एग्जैक्टली द सेम वे। अगला सेंटेंस है तुम इतने निराश क्यों हो? वाई आर यू सो अपसेट? वाई आर यू सो अपसेट? अगर उदास होता है तो तब हम कहते हैं तुम उदास क्यों हो? वाई आर यू सैड? वाई आर यू सैड? किसी को निराश ना होने के लिए हम कहते हैं प्लीज निराश ना हो, या हम कहते हैं प्लीज निराश मत हो। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज डोंट बी अपसेट। प्लीज डोंट बी अपसेट। अगर आपको कहना हो कि प्लीज उदास ना हो या प्लीज उदास मत हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज डोंट बी सैड। प्लीज डोंट बी सैड। अगला सेंटेंस है मैं इस पर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन इट। और गाइस अगर आपको कहना हो कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहोगे आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। अगला सेंटेंस है मुझे हमेशा बिजी रहना पसंद है। मतलब आई लाइक टू बी बिजी ऑलवेज। आई लाइक टू बी बिजी ऑलवेज। क्या आप इस समय बिजी हैं? मतलब आर यू बिजी एट द मोमेंट? आर यू बिजी एट द मोमेंट? क्या तुम बिजी हो? मतलब आर यू बिजी? आर यू बिजी? क्या तुम फ्री हो? ऐसे हम इस तरह से भी हिंदी में पूछते हैं कि क्या तुम खाली हो? मतलब आर यू फ्री? आर यू फ्री? अगला सेंटेंस है आपको इतना समय क्यों लगा? जब कोई देर से आने पर हम उन्हें पूछते हैं कि भाई आपको इतना समय क्यों लगा? तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे What took you so long? What took you so long? तो इसका जवाब देते हुए आप कह सकते हो माफ करना मुझे देर हो गई, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। तो इसकी इंग्लिश होगी I'm sorry I'm late, I was stuck in traffic. I'm sorry I'm late, I was stuck in traffic. मुझे पता था कि ये दिन आएगा। मतलब I knew this day would come. I knew this day would come. मैं हर एक सेंटेंस को दो बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर सेंटेंस की प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक से समझ आए। तो अगला सेंटेंस है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो रहा है। I can't believe this is happening. I can't believe this is happening. क्या आप कुछ भूल रहे हो? Are you forgetting something? Are you forgetting something? क्या तुम खो गए हो? Are you lost? Are you lost? कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। Something is not right. Something is not right. कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। Looks like something fishy. Looks like something fishy. वो अचानक कहां से आ गया? Where did he come from suddenly? Where did he come from suddenly? तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। You are so much better than me. You are so much better than me.
क्या तुम्हें चोट लगी? Did you get hurt? Did you get hurt? मुझे चोट लगी है। I've got hurt. I've got hurt. क्या ये बहुत दर्द दे रहा है? Is it hurting a lot? Is it hurting a lot? हाँ, बहुत दर्द दे रहा है। Yes, it is hurting a lot. Yes, it is hurting a lot. उसका खून बह रहा है। He is bleeding. He is bleeding. मैंने बस वही किया जो आपने मुझे बताया था। I just did what you told me. I just did what you told me. आपसे मिलकर खुशी हुई। Pleased to meet you. Pleased to meet you. आपसे मिलकर अच्छा लगा। Nice to meet you. Nice to meet you. पीछे हटो और ज्यादा नजदीक मत आना। Stay back, don't come any closer. Stay back, don't come any closer. अपनी शक्ल देखो शीशे में। Look at your face in the mirror. Look at your face in the mirror. मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। I am not able to understand anything. I am not able to understand anything. मैं शाम तक जल्दी वापस आऊंगा। I will come back soon by evening. I will come back soon by evening. मैं 10 मिनट में वापस आऊंगा। I'll be back in 10 minutes. I'll be back in 10 minutes. मैं वहाँ 10 मिनट में आ जाऊंगा। या इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि मैं 10 मिनट में वहाँ रहूंगा। मतलब I will be there in 10 minutes. I will be there in 10 minutes. वो 10 मिनट में यहाँ आ जाएगी। She will be here in 10 minutes. She will be here in 10 minutes. मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मतलब I will be back in a while. I will be back in a while. मेरे पिताजी जल्दी ही घर आ जाएंगे। My dad will be home soon. My dad will be home soon. क्या तुमने सुना जो मैंने कहा? Did you hear what I said? Did you hear what I said? उसने मेरी जान बचाई, मैं उसका एहसानमंद हूँ। He saved my life, I owe him. He saved my life, I owe him. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen to me? Why did this happen to me? मुझे तुम पर विश्वास है। I believe in you. I believe in you. अपने आप पर विश्वास रखो। Believe in yourself. Believe in yourself. दरवाजा बंद करो और लाइट बंद कर दो। Close the door and turn the lights off. Close the door and turn the lights off. क्या आप मुझे एक डाइट कोक ला दोगे? Would you get me a diet coke? Would you get me a diet coke? मैं पहले से ही लेट हूँ। I am already late. I am already late. आपको देर हो जाएगी। You will get late. You will get late. मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझो। Just think of me as your friend. Just think of me as your friend. तुम क्या कहने जा रहे थे? What were you going to say? What were you going to say?
मैं कुछ कहने वाला था लेकिन मैं भूल गया। I was going to say something but I forgot। या going to को आप gonna भी बोल सकते हो, तो इसे इस तरह से भी आप बोल सकते हो, I was gonna say something but I forgot। ये सच नहीं हो सकता। This can't be true। This can't be true। मैं आपसे सहमत हूँ। I agree with you। I agree with you। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। We don't have much time। We don't have much time। तुम क्यों शर्मा रहे हो? Why are you blushing? Why are you blushing? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? Why are you looking so sad? Why are you looking so sad? क्या मैं आपको जानता हूँ? Do I know you? Do I know you? क्या आप मुझे जानते हो? Do you know me? Do you know me? मैं उसे जानता हूँ। I know him। I know him। मैं उसे नहीं जानता। I don't know him। I don't know him। आप उसे कैसे जानते हो? How do you know him? How do you know him? मैं बर्बाद हो गया हूँ। I'm ruined। I'm ruined। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। You are ruining my life। You are ruining my life। मेरी साइकिल पंचर हो गई। My cycle got punctured। My cycle got punctured। तुम किसके साथ जा रहे हो? Who are you going with? Who are you going with? मैं उसके साथ जा रहा हूँ। I am going with him। I am going with him। उसने अच्छे से तस्वीर नहीं ली। He didn't photograph well। He didn't photograph well। ये मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। This is the best day of my life। This is the best day of my life। इसका क्या मतलब है? What does it mean? What does it mean? तुम्हारा क्या मतलब है? यानी तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? इसे आप इंग्लिश में कहोगे What do you mean? What do you mean? तुम बिल्कुल तुम्हारे पिताजी की तरह दिखते हो। You look just like your father। You look just like your father। मैंने बहुत बड़ी गलती की। I made a huge mistake। I made a huge mistake। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। I should not have done this। I should not have done this। मेरी कार खराब हो गई। My car broke down। My car broke down। उसकी बात मत सुनो। Don't listen to him। Don't listen to him। आप जानते हैं मैं सबसे ज्यादा किसे पसंद करता हूँ? या इसे आप इस तरह से भी कहते हैं कि आप जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा कौन पसंद है? मतलब You know who I love the most? You know who I love the most? कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। There is nothing left to say। There is nothing left to say। तुम क्या सुन रहे हो? What are you listening to? What are you listening to? क्या तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो? Are you trying to get rid of me? Are you trying to get rid of me?
मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। I am doing this for your own good. I am doing this for your own good. मैं इमोशनल हो रहा हूँ। I am getting emotional. I am getting emotional. तुम्हें सच में ऐसा लगता है? You really think so? You really think so? मैं आपको बाद में मैसेज करूंगा। I'll text you later. I'll text you later. आज तुम प्यारी लग रही हो या आज तुम प्यारी दिख रही हो। मतलब You are looking lovely today. You are looking lovely today. चिंता मत करो, मैंने इसे कंट्रोल में कर लिया। यानी अब ये मेरे कंट्रोल में है। इसकी इंग्लिश होगी डोंट वरी आई गॉट इट अंडर कंट्रोल। डोंट वरी आई गॉट इट अंडर कंट्रोल। मेरे माता पिता हमेशा चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं। माई पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम ए डॉक्टर। माई पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड मी टू बिकम ए डॉक्टर। आपसे जरूर गलती हुई होगी। You must be mistaken. You must be mistaken. मैंने उसे चेहरे पर घूंसा मारा। I punched him in the face. I punched him in the face. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी मुझ पर बहुत गुस्सा हो। I feel like you are still mad at me. I feel like you are still mad at me. तो अगला सेंटेंस है मुझे नहीं पता क्या और क्या करना है। I don't know what else to do. I don't know what else to do. कोई दरवाजे पर है। Someone's at the door. Someone's at the door. मुझे भूख लग रही है। I am getting hungry. I am getting hungry. क्या तुम भूखे हो? Are you hungry? Are you hungry? मैं बहुत भूखा हूँ। I am so hungry. I am so hungry. क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? Do you two know each other? Do you two know each other? हर कोई तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? Why is everyone after you? Why is everyone after you? मौसम खराब हो रहा है। Weather is getting worse. Weather is getting worse. चलिए देखते हैं क्या होता है। Let's see what happens. Let's see what happens. तुम खुशकिस्मत वाले हो कि तुम जिंदा हो। मतलब You are lucky to be alive. You are lucky to be alive. भगवान की कसम। Swear to God. Swear to God. उसने मुझे आपको फोन करने के लिए कहा। He asked me to call you. He asked me to call you. हर कोई जल्दी में है। Everybody's in a hurry. Everybody's in a hurry. नल चालू करो। Turn on the tap. Turn on the tap. नल बंद करो। Turn off the tap. Turn off the tap. टीवी चालू करो। Turn on the TV. या इसे आप स्विच ऑन द टीवी भी कह सकते हो या आप कह सकते हो पुट द टीवी ऑन। टीवी बंद करो। टर्न ऑफ द टीवी या इसे आप स्विच ऑफ द टीवी भी कह सकते हो या शट द टीवी ऑफ भी कह सकते हो। मैं शादी कर रहा हूँ।
I'm getting married. I'm getting married. मैं जून में शादी कर रहा हूँ. I'm getting married in June. I'm getting married in June. वह मेरे बगल में बैठा है. He is sitting beside me. He is sitting beside me. पकड़े मत जाना. Don't get caught. Don't get caught. तुमने क्या किया? What did you do? What did you do? मैंने कुछ नहीं किया. I didn't do anything. या इसे आप I did nothing भी कह सकते हो. क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? Do you know who I am? Do you know who I am? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो. I don't know who you are. I don't know who you are. मुझे तुम्हारे साथ मजा आता है. I enjoy being with you. I enjoy being with you. अच्छे लोगों के साथ ही बुरे चीजें क्यों होते हैं? जब कभी अच्छे इंसान को कोई बुरा होता है तो तब हम दुखी होकर कहते हैं कि यार ये अच्छे लोगों के साथ ही बुरे चीजें क्यों होते हैं. तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे Why do bad things happen to good people? Why do bad things happen to good people? अगला सेंटेंस है ये खुशी के आंसू है. जब आप हद से ज्यादा बहुत खुश हो जाते हैं तो तब हमारे आंखों में से आंसू आ जाते हैं तो तब हम कहते हैं कि ये खुशी के आंसू है. तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे These are happy tears. These are happy tears. अगला सेंटेंस है मोमबत्ती बुझा दो. या इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दो. मतलब blow out the candle. Blow out the candle. आपको किसने भेजा? Who sent you? Who sent you? मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ. I want to live a life of respect. I want to live a life of respect. मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आऊंगा. I'll be back as soon as I can. I'll be back as soon as I can. मैं जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से जा रहा हूँ. I'm going as fast as I can. I'm going as fast as I can. मैं अब और यहाँ रहना नहीं चाहता. I don't wanna be here anymore. I don't wanna be here anymore. ये इतना आसान नहीं है. It's not that simple. It's not that simple. करीब से देखो. Take a closer look. Take a closer look. मैं इसे हमेशा याद रखूंगा. I will remember this forever. I will remember this forever. तुम क्यों मुस्कुराते रहते हो? जब देखो तब अगर कोई हंसता रहता है तो तब हम उनको कहते हैं कि यार तुम क्यों मुस्कुराते रहते हो. तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे Why do you keep smiling? Why do you keep smiling? मेरे साथ ऐसा क्यों होता रहता है? Why does this keep happening to me? Why does this keep happening to me? तुम दोनों क्या कर रहे हो? What are you two doing? What are you two doing? कोई कुछ करो. कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि तब हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है कि क्या करना है. तो तब हम दूसरों को देखते हुए कहते हैं कि यार कोई कुछ करो. तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे Somebody do something. Somebody do something.
आप किसको मैसेज कर रहे हो? Who are you texting? Who are you texting? मैं तो बस आपको एक दोस्त की तरह पूछ रहा हूँ। I'm just asking you as a friend. I'm just asking you as a friend. तो अगला सेंटेंस है मुझसे चालाक मत बनो, या हिंदी में हम इस तरह से भी कहते हैं कि मुझसे चालाकी मत करो। जब आपके सामने कोई चालाक बनने की कोशिश करता है तो तब हम उन्हें कहते हैं कि मुझसे चालाकी मत करो या मुझसे चालाक मत बनो। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट स्मार्ट विथ मी, डोंट गेट स्मार्ट विथ मी। अगला सेंटेंस है तुम इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो सो मच अबाउट दिस? हाउ डू यू नो सो मच अबाउट दिस? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। I don't know what to say. I don't know what to say. ऐसा अक्सर नहीं होता है। It doesn't happen very often. It doesn't happen very often. उससे कुछ सीखो। Learn something from him. Learn something from him. मुझे गलत मत समझो। जब आप किसी को कुछ बातें समझा रहे होते हो और वो उन बातों को लेकर आपका गलत मतलब ना समझ ले, इसके लिए आप उनसे पहले ही कह देते हो कि मुझे गलत मत समझो या मुझे गलत मत समझना। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। I can't imagine my life without you. I can't imagine my life without you. अपनी माँ का ख्याल रखना। Take care of your mother. Take care of your mother. मुझे अपने बारे में बताओ। Tell me about yourself. Tell me about yourself. मैं कहाँ से शुरू करूँ? Where do I start? Where do I start? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? Where are you taking me? Where are you taking me? मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। I'm taking you home. I'm taking you home. किसने आपको ऐसा कुछ कहा या किसने आपको ऐसा कुछ बताया? Who told you something like that? Who told you something like that? उम्मीद मत छोड़ना। Don't give up hope. Don't give up hope. इस बार तुमने किससे झगड़ा किया? या इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि इस बार तुमने किससे झगड़ा मोड़ लिया? Whom did you pick a fight with this time? Whom did you pick a fight with this time? मेरे पीछे आना बंद करो। Stop coming after me. Stop coming after me. चलो यहाँ से निकलते हैं। Let's get out of here. Let's get out of here. आप इस बारे में क्या सोचते हो? जब किसी विषय के बारे में हम किसी को उनके राय जानने के लिए उनसे कहते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे What do you think of this? What do you think of this? गलतियां सबसे होती है, यानी हर कोई गलती करता है। तो इसकी इंग्लिश होगी Everyone makes mistakes. Everyone makes mistakes. कितना समय बचा है? How much time left? How much time left? कल रात तुम कहाँ थे? Where were you last night? Where were you last night? मैं क्लब में था। I was at the club. I was at the club.
मैं रवि के साथ था। I was with रवि। I was with रवि। मैं इसे कैसे रोकूं? How do I stop it? How do I stop it? मुझसे जितना अच्छा हो सकता था उतना मैंने किया। I did the best I could. I did the best I could. मैं जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। I'm trying to do the best I can. I'm trying to do the best I can. इस पर फूंक मारो, ये गर्म है। Blow on it, it's hot. Blow on it, it's hot. मैं वो नहीं हूँ जो मैं हुआ करता था। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले जैसे मैं रहा करता था, जैसे कि मान लो एक अच्छा इंसान की तरह या बुरा इंसान की तरह, लेकिन उस तरह का इंसान मैं अभी नहीं रहा, यानी अब मैं नहीं हूँ। तो ऐसे कहने के लिए हम इंग्लिश में कहेंगे I'm not who I used to be. I'm not who I used to be. मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। जब हम किसी अनजान व्यक्ति के बातों में आकर जो उसने कहा वो कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उसने हमें बेवकूफ बना दिया, तो तब हम अपने आप पर गुस्सा होकर कहते हैं कि मैंने अनजान व्यक्ति पे भरोसा किया, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। ये जो हमने कहा मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे What a fool I am. What a fool I am. मुझे जल्दी से जवाब दो। Give me the answer quickly. Give me the answer quickly. क्या कोई टीवी देखना चाहता है? Does anyone want to watch TV? Does anyone want to watch TV? तुम कौन सी फिल्म देखना चाहते हो? What movie do you want to watch? What movie do you want to watch? मैं टाइटैनिक मूवी देखना चाहता हूँ। I want to watch Titanic movie. I want to watch Titanic movie. मुझे उसके पास ले चलो। Take me to him. Take me to him. आखिरकार वो हमारा दोस्त है। जब हमारा दोस्त कोई परेशानी में होता है तो तब उसे हेल्प करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, तो तब हम कहते हैं यार हमें उसकी मदद करना चाहिए, आखिरकार वो हमारा दोस्त है। ये जो हमने कहा आखिरकार वो हमारा दोस्त है, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे He is our friend after all. He is our friend after all. मेरे कमरे से बाहर चले जाओ या मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। Get out of my room. Get out of my room. वो बाइक से गिर गया। He fell off the bike. He fell off the bike. उसकी बाइक फिसल गई और वो बाइक से गिर गया। His bike skid and he fell off the bike. His bike skid and he fell off the bike. मैं तो लगभग मर गया था। जब हम मरते मरते बच जाते हैं तो तब हम कहते हैं कि मैं तो लगभग मर गया था, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे I almost died. I almost died. मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। I thought I lost you forever. I thought I lost you forever. मैं बस से उतर रहा हूँ। I'm getting off the bus. I'm getting off the bus. मैं बस से उतर गया। I got off the bus. I got off the bus. अगले 5 मिनट तक पूरी तरह से चुप रहो। Be totally silent for the next 5 minutes. Be totally silent for the next 5 minutes. घटना में कोई घायल नहीं हुआ। None was injured in the incident. None was injured in the incident.
ये बहुत स्वादिष्ट है। इट्स टू डिलीशियस। इट्स टू डिलीशियस। इसके बारे में सोचना भी मत। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ये मस्ती करने का समय है। इट्स टाइम टू हैव फन। इट्स टाइम टू हैव फन। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कैन दैट बी? हाउ कैन दैट बी? ये कोई भी कर सकता है। Anyone can do this. Anyone can do this. मैं ये काम कभी भी कर सकता हूँ। I can do this work anytime. I can do this work anytime. तुम मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। You can call me anytime. You can call me anytime. आप कहीं भी जा सकते हैं। You can go anywhere. You can go anywhere. तुम भरोसेमंद लगते हो। You seem trustworthy. You seem trustworthy. तुम्हें इसकी जांच करवानी चाहिए, यानी तुम्हें इसे चेक करवाना चाहिए। मतलब You should get it checked. You should get it checked. मुझे नहीं पता कि वो आएगा या नहीं। I don't know whether he will come or not. I don't know whether he will come or not. मुझे नहीं पता कि बारिश होगी या नहीं। I don't know whether it will rain or not. I don't know whether it will rain or not. तुम मुझे जीने नहीं दोगे। You won't let me live. You won't let me live. तुम मुझे मरने नहीं दोगे। You won't let me die. You won't let me die. मैं बस चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। I just want you to be happy. I just want you to be happy. मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। I want you to go from here. I want you to go from here. क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? Are you laughing at me? Are you laughing at me? मैं तुम पर हंस नहीं रहा हूँ। I'm not laughing at you. I'm not laughing at you. क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? Are you kidding me? Are you kidding me? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। I'm not kidding. I'm not kidding. तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? You think I'm kidding? या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि Do you think I'm kidding? अगला सेंटेंस है, तुम्हें लगता है कि ये मजाक है? या हिंदी में हम इसे इस तरह से भी कहते हैं कि क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? तो इसकी इंग्लिश होगी You think it's funny? या आप कह सकते हो You think it's a joke? इसे गंभीरता से ना ले, यानी इसे सीरियसली ना ले। मतलब Don't take it seriously. Don't take it seriously. मैं तो बस मजाक कर रहा था। I was just kidding. I was just kidding. मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। I'm just kidding. I'm just kidding. ये बस एक मजाक था। It was only a joke. It was only a joke. तुम दोनों बहुत खूबसूरत हो।
You both are very beautiful. You both are very beautiful. क्या आपने कुछ कहा? मतलब Did you say something? Did you say something? मैंने कुछ नहीं कहा. I didn't say anything. I didn't say anything. कुछ कहो. Say something. Say something. मैं क्या कहूँ? What do I say? What do I say? पलट जाओ यानी पीछे मुड़ जाओ यानी घूम जाओ. जब हम किसी को पीछे पलटने के लिए कहते हैं कि पलट जाओ या पीछे मुड़ जाओ या घूम जाओ, तो इसकी इंग्लिश होगी टर्न अराउंड. टर्न अराउंड. वो पलट गई यानी वो पीछे की ओर घूम गई या मुड़ गई. मतलब she turned around. She turned around. इतनी जल्दी क्या है? जब कोई जल्दबाज करता है तो हम उन्हें कहते हैं इतनी जल्दी क्या है. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे What's the hurry? What's the hurry? अगला सेंटेंस है तुम किसके साथ बात कर रहे हो? Who are you talking to? गाइस ये सेंटेंस मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या हम यहाँ हु के जगह पे whom का यूज कर सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में हम whom का यूज कर सकते हैं. तो इसे आप इंग्लिश में कह सकते हो to whom are you talking, या आप कह सकते हो to whom are you speaking. और एक बात मैं आपको बता दूं गाइस, ये जो दो सेंटेंसेस है ये ग्रामेटिकली एकदम सही है, लेकिन इनको स्पोकन इंग्लिश में यानी इंग्लिश बोलते समय ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हु आर यू टॉकिंग टू को ही यूज़ करते हैं, जो कि ग्रामेटिकली सही नहीं है. फिर भी लोग इंग्लिश बोलते समय इसी का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि गाइस आजकल की इंग्लिश जो है वो ग्रामर से बहुत ज़्यादा हटके है गाइस. तो ये आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे उसका यूज़ करिएगा. तो अगला सेंटेंस है तुम किसके साथ बात कर रहे थे? Who were you talking to? या इसे आप इस तरह से भी कह सकते हो To whom were you talking? या आप कह सकते हो To whom were you speaking? मैं मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था. I was talking to my friend. या आप कह सकते हो I was talking with my friend. हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है. Everyone is talking about you. Everyone is talking about you. मुझसे बात करो. Talk to me. Talk to me. ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो. इसे हम हिंदी में इस तरह से भी कहते हैं कि ये वो नहीं जो तुम्हें लगता है. मान लो गाइस आप किसी लड़की की मदद कर रहे होते हो और तभी आपकी गर्लफ्रेंड आपको उस लड़की के साथ देख लेती है और आपको गलत समझ लेती है कि आप दूसरे लड़की के साथ भी कोई चक्कर चला रहे हो. तो तब अपनी गर्लफ्रेंड को आप समझाने की कोशिश करते हुए कहते हो कि ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रही हो, या ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हें लगता है. तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे इट्स नॉट व्हाट यू थिंक. इट्स नॉट व्हाट यू थिंक. ये जैसा दिख रहा है ये वो नहीं है. इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक. इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक. क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ. या आई एम ओके. या आई एम ओके. तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ. आई एम फीलिंग गुड. आई एम फीलिंग गुड.
मैं शादीशुदा हूँ। आई एम मैरिड। आई एम मैरिड। मेरी शादी हो गई। आई गॉट मैरिड। आई गॉट मैरिड। मैं हैरान हूँ, या हम इसे इस तरह से भी कहते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। मतलब आई एम सरप्राइज्ड। आई एम सरप्राइज्ड। मैं हैरान हो गया, या हम कहते हैं मैं आश्चर्यचकित हो गया। I got surprised. I got surprised. क्या सब ठीक है? Is everything okay? Is everything okay? सब कुछ ठीक नहीं है। Everything is not okay. Everything is not okay. क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? Are you waiting for somebody? या आप कह सकते हो Are you waiting for someone? हाँ, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। Yes, I am waiting for somebody. या आप कह सकते हो Yes, I am waiting for someone. नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ। No, I am not waiting for anybody. या आप कह सकते हो No, I am not waiting for anyone. क्या वो इसके बारे में कुछ जानता है? Does he know anything about it? Does he know anything about it? वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता है। He doesn't know anything about it. He doesn't know anything about it. आपका फोन नंबर क्या है? What's your number? या आप कह सकते हो What's your phone number? या आप कह सकते हो What's your mobile number? अगला सेंटेंस है क्या मुझे आपका फोन नंबर मिल सकता है? Can I get your number? या आप कह सकते हो Can I have your number? मैं उसका नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। I'm trying to get her number. I'm trying to get her number. मैं सिर्फ आपका नंबर लेना चाहता था। I just wanted to get your number. I just wanted to get your number. मुझे उसका नंबर चाहिए। I want her number. I want her number. क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो? Can you wait for me? Can you wait for me? मैं बहुत इंतजार नहीं कर सकता। I can't wait a lot. I can't wait a lot. क्या आपने अखबार पढ़ा है? Have you read the newspaper? Have you read the newspaper? मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। I haven't read the newspaper. I haven't read the newspaper. वापस फोन मत करना। Don't call back. Don't call back. दुनिया बदल गई है। The world has changed. The world has changed. सब कुछ बदल गया है। Everything has changed. Everything has changed. तुम बदल गए हो। You have changed. You have changed. दरवाजे के पीछे खड़े हो जाओ। Stand behind the door. Stand behind the door. मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। I can't do anything about it.
I can't do anything about it. मैं ये फिर कभी नहीं करूँगा. I will never do it again. I will never do it again. यह विश्वास करना मुश्किल है. It's hard to believe. It's hard to believe. यह हंसी की बात नहीं है, यानी यह हंसने वाली बात नहीं है. मतलब This isn't a laughing matter. This isn't a laughing matter. मुझे प्यार हो गया है. I'm in love. I'm in love. मुझे तुमसे प्यार हो गया है. I'm in love with you. I'm in love with you. अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो, यानी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. इसे आप इंग्लिश में कहोगे, You can contact me if you have any questions. You can contact me if you have any questions. मैं आपसे संपर्क कैसे करूं, यानी कांटेक्ट कैसे करूं. How do I contact you? How do I contact you? आप मुझे मेरे ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हो. You can contact me by my email address. You can contact me by my email address. आप मुझसे xyz@gmail.com पर संपर्क कर सकते हो. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ईमेल लगाया है, आप यहाँ पे अपना ईमेल लगा दीजिएगा. तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे, You can contact me at xyz@gmail.com. You can contact me at xyz@gmail.com. आप मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो. You can contact me on Instagram. You can contact me on Instagram. आप मुझसे ट्विटर, फेसबुक पर या ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हो. You can contact me on Twitter, Facebook or by email. You can contact me on Twitter, Facebook or by email. आप मुझसे कभी भी कहीं भी संपर्क कर सकते हो. You can contact me anytime, anywhere. You can contact me anytime, anywhere. आपके बालों में कुछ है. You have something in your hair. You have something in your hair. मेरे लिए रुको. Wait for me. Wait for me. क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? Are you bribing me? Are you bribing me? क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? Are you trying to bribe me? Are you trying to bribe me? मैं तुम्हें रिश्वत नहीं दे रहा हूँ. I'm not bribing you. I'm not bribing you. मेरी मनोकामना पूरी हुई. My wish is fulfilled. My wish is fulfilled. ये कैसे संभव हो सकता है? How is this possible? How is this possible? ये असंभव है. It is impossible. It is impossible. मुझे अकेला छोड़ दो. Leave me alone. Leave me alone. मैं अब और झूठ सुनना नहीं चाहता. I don't want to hear any more lie. I don't want to hear any more lie. मैं तुम्हें मैसेज करूंगा. I will text you. I will text you.
मैं बहुत सोचता था। I used to think a lot। या इसे आप इस तरह से भी कह सकते हो, I would think a lot। मेरे साथ आओ मतलब come with me, come with me। मेरे पास आओ come to me, come to me। मैं तो आपको जानता तक नहीं। I don't even know you, I don't even know you। मैं तो आपका नाम तक नहीं जानता। I don't even know your name, I don't even know your name। वैसे आपका नाम क्या है? What's your name by the way? What's your name by the way? मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। I am coming for you, I am coming for you। मुझे ये वापस चाहिए। I want it back, I want it back। वापस करो। Give it back, give it back। शांत हो जाओ। Calm down, calm down। वो मेरे बगल में है। He is next to me, he is next to me। अब तुम्हारी बारी है। Now it's your turn, now it's your turn। क्या तुमने अपने हाथ धोए? Did you wash your hands? Did you wash your hands? मैंने अपने हाथ नहीं धोए। I didn't wash my hands, I didn't wash my hands। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। Don't worry, nothing will happen to you, don't worry, nothing will happen to you। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? Can I ask you something? अगर आपको बहुत ही पोलाइट वे में पूछना हो तो आप यहाँ पे कैन की जगह पर मे का यूज कर सकते हो। तो आप कह सकते हो May I ask you something? तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। You can ask me anything, you can ask me anything। तुम कुछ कहते क्यों नहीं? Why don't you say something? Why don't you say something? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? Why don't you talk to me? Why don't you talk to me? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? Why don't you talk to her? Yeah? Why don't you talk to him? लड़की के लिए हम हर का यूज करेंगे और लड़के के लिए हम हिम का यूज करेंगे। तो अगला सेंटेंस है तुम्हें आगे बढ़ते रहना है चाहे कुछ भी हो। You have to keep going no matter what, you have to keep going no matter what। मुझे पता है इस मुद्दे से कैसे निपटना है। मतलब I know how to deal with this issue, I know how to deal with this issue। क्या आप यहाँ के आसपास के हो? Are you from around here? Are you from around here? मुझे तुम्हारी हरकतें पसंद नहीं है। I don't like your doings, I don't like your doings।
मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। I won't tell this to anyone. I won't tell this to anyone. वो आपसे झूठ बोल रहा है। He is lying to you. He is lying to you. उसने मुझसे झूठ बोला। He lied to me. He lied to me. झूठ बोलना बंद करो। Stop lying. Stop lying. तुम झूठे हो। You are a liar. You are a liar. मुझे कोई नहीं रोक सकता। No one can stop me. No one can stop me. मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती। Nothing can stop me. Nothing can stop me. मैंने आपको नहीं डराया। I didn't scare you. I didn't scare you. तुमने मुझे बहुत डरा दिया। You scared me so much. You scared me so much. मेरा दिल अभी बहुत तेजी से धड़क रहा है। My heart is beating so fast right now. My heart is beating so fast right now. अगला सेंटेंस है, आपके वाईफाई का पासवर्ड क्या है? What is the password of your Wi-Fi? What is the password of your Wi-Fi? शर्माओ मत। Don't be shy. Don't be shy. मेरी आंखों में देखो। Look into my eyes. Look into my eyes. मेरी आंखों में मत देखो। Don't look into my eyes. Don't look into my eyes. काश कि तुम यहाँ होते। I wish you were here. I wish you were here. मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। I can't find my mobile. I can't find my mobile. तुम मुझसे क्या चाहते हो? What do you want from me? What do you want from me? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? What do you want me to do? What do you want me to do? मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेजी बोलो। I want you to speak English. I want you to speak English. मैं तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। I am in no mood to talk to you. I am in no mood to talk to you. मैं तुम्हारे साथ बहस करने के मूड में नहीं हूँ। I'm in no mood to argue with you. I'm in no mood to argue with you. वो गणित में अच्छा है। यानी कहने का मतलब यह है कि वो गणित अच्छे से कर लेता है, यानी वो गणित में माहिर है। तो इसे आप इंग्लिश में कहोगे, He is good at maths. He is good at maths. मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, यानी मैं गणित में माहिर नहीं हूँ। मतलब I'm not good at maths. I'm not good at maths.
तो गाइस आज का आखिरी सेंटेंस है, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। You had better go away from here. You had better go away from here. तो ये थे गाइस आज के कुछ यूजफुल डेली यूजिंग सेंटेंसेस। तो गाइस जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। तो गाइस प्लीज लाइक जरूर करें और अपने इंग्लिश पार्टनर को ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर कुछ कहना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू गाइस, बाय बाय।